हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। मैच की 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। मेरी तबीयत खराब होने के कारण 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है और आज भी मेरा गला बहुत खराब है, नहीं आ पाई है। आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल रहेंगे, जो कि पूरे नियम सहित हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। उन्हें देखेंगे कि क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी, क्या क्या चीज हमें पढ़नी थी और कैसे हमने सेंटेंस बनाए थे। विद ब्यौरा के सहित हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हैं, जो कि एग्जाम्पल जितने भी हैं आपके साथ बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, राधा एक मधुर गीत गाती है। तो राधा कौन सा है? एक वचन है। मैंने बताया था कि अगर एक वचन आए तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में क्या लगाते हैं हम? एस या ई एस लगाते हैं। और एस कहां लगाते हैं और ई एस कहां लगाते हैं? एस हम लगाते हैं, एस कहां लगाते हैं? ई आई ओ यू। इनमें किसका प्रयोग होता है बेटा? इनमें होता है ई एस का प्रयोग। और जो काउंसोनेट होते हैं हमारे, उनमें किसका प्रयोग होता है? काउंसोनेटों में प्रयोग होता है एस का। तो पहला सेंटेंस है, राधा एक मधुर गीत गाती है। तो पहला बनेगा राधा, राधा सिंग स। अब इसमें ना तो कोई वोवल्स आया, क्या है हमारा? काउंसोनेट आया। तो काउंसोनेट आया, उसके साथ क्या लगेगी? एस लगेगी। तो राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, पहला ये बनेगा। दूसरा है, मेरे पिताजी स्कूल में काम करते हैं। तो मेरे पिताजी कहां काम करते हैं? स्कूल में काम करते हैं। तो और ये चीज मैंने बताई थी कि अगर वाक्य में आपको ऊपर दे, जैसे किसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो ऑन लगाते हैं। और किसी चीज के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं बेटा? इनका प्रयोग होता है। तो क्या लगेगा? माई फादर, माई फादर जी कहां काम करते हैं? स्कूल में काम करते हैं। तो क्या लगेगा? वर्क। और एक वचन है तो क्या लगेंगे? वर्क्स इन द स्कूल, इन दी स्कूल, वर्क इन दी स्कूल। क्योंकि स्कूल के अंदर ही तो काम करेंगे, बाहर थोड़ी ना करेंगे। स्कूल के अंदर, स्कूल में काम करते हैं तो कहां? अंदर ही काम कर रहे हैं। स्कूल से बाहर काम करते तो ऑन लग जाती। वह हर रविवार को तैरते हैं, वह हर रविवार को तैरता है, तैरता है, वह रविवार को तैरता है। तो क्या वह एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगा देंगे? ही। एस है, ई एस का प्रयोग होता है। तो तैरता है ही। तैरने की मीनिंग क्या होती है? स्विम होती है। हर रविवार को तैरता है तो ही स्विम्स एट एवरी संडे। मेरा भाई स्कूल जाता है, मेरा भाई स्कूल जाता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? माई, माई ब्रोदर कहां जाता है बेटा? स्कूल जाता है। गो टू स्कूल। तो गो टू स्कूल, अब ओ आ रहा है पीछे। अब ओ आ रहा है तो इसमें किसका प्रयोग होगा? एस या ई एस का हुआ? ई एस का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें पहले क्या आ रहा है? वॉवल्स आ रहा है। तो वॉवल्स में क्या लगा देते हैं हम? ई एस लगा देते हैं। वे बाग में घूमने जाते हैं। और वे बाग में घूमने जाते हैं, और मैंने बताया था अगर बहुवचन आता है तो उसके साथ हम एच या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। हम एच या ई एस का प्रयोग कहां करते हैं? सिर्फ एच या ई एस का प्रयोग करेंगे हम एक वचन में, जो हमारे कौन से सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, सी, इट और कोई नाम। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम एच या ई एस का प्रयोग करेंगे। और वे कहा जाते हैं बाग में घूमने, तो दे गो टू वॉक, दे गो टू वॉक इन द गार्डन। अब दे हमारा क्या है बेटा? बहुवचन है। दे बहुवचन है, तो इसके साथ हम ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वह रात को दूध पीता है। तो क्या लगेगा? ही ड्रिंक, ड्रिंक्स हो जाएगी क्योंकि एक वचन है। एम आई एट नाइट,
वह रात को दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। अब एट नाइट हम यहां पर क्या इन द नाइट भी लगा सकते हैं, पर एट नाइट थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम क्या लगा देंगे एट नाइट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या बेटा HW है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो आप और मेरे संबंध अच्छे रहेंगे और हमें पता भी लगेगा कि आप हमसे कितना जुड़ रहे हो और हम आपसे कितना जुड़ रहे हैं। शिक्षा तो बेटा बहुत अच्छा मार्ग है सफलता की ओर, क्योंकि विदाउट शिक्षा कुछ नहीं है। शिक्षा तो एक ऐसा है कि आप जंगल में भी खड़े हो जाओ वहां भी पैसा कमा दोगे। शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। शिक्षा तो कहीं भी चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, जंगल में खड़े हो जाओ और आपके पास ज्ञान है ना, तो आप ज्ञान है तो आप उसमें भी पैसा कमा दोगे, इतना तो मैं जानता हूं। अब ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे सारे रूल। अब जो इधर है ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट के हैं। किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि अगर अफर्मेटिव का होगा तो किसका प्रयोग होता है बेटा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। यानी फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी और डिड भी लगेगी। वो किस में लगेगी? वो नेगेटिव में लगेगी। अगर यही हमारा इंट्रोगेटिव आता है तो सबसे पहले डिड का प्रयोग होता है। अब हमारा ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में किसका प्रयोग होगा बेटा? सिर्फ अफर्मेटिव में हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। मैंने एक पत्र लिखा तो क्या लगेगी? आई रोट अ लेटर। अ लेटर रोट सेकंड फॉर्म होती है लिखना की। रोट आई रोट अ लेटर, उसने मैंने एक पत्र लिखा। हमने किताबें बेच दी तो क्या लगेगा? वी। इसमें हमें कर्ता भी कोई वो नहीं है, कर्ता भी हमें नहीं देखना होता कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। हमें कर्ता भी नहीं देखना होता इसमें, चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ किसका प्रयोग होगा? सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो वी, हमने किताब बेच दी तो क्या लगेगा? वी सोल्ड। क्या लगेगी फिर? बुक। क्या लग जाएगी? बुक्स। वी सोल्ड बुक्स, हमने किताब बेच दी। यहां पे भी बहुवचन था, यहां पे भी बहुवचन था, यहां भी सेकंड फॉर्म है और यहां भी सेकंड फॉर्म है। हमें ना इसमें ये देखना होता कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। पास्ट इंडेफिनिट के, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के में हमेशा किसका प्रयोग होता है बेटा? हमेशा किस सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमें इसमें कोई कर्ता नहीं देखना होता, सीधे सीधे क्या करना? सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और बनाते जाओ। वे क्रिकेट खेलते थे तो खेलते थे तो क्या हो जाए? क्रिकेट खेलते थे। अब वे क्रिकेट खेलते थे तो जाहिर सी बात है बेटा पास्ट में खेल रहे होंगे। खेलते थे तो क्या लगेगी? पहले दे। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। वह कल स्कूल गई थी। अब कौन सा आ गया? सिंगुलर आ गया। और सिंगुलर में किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर में भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो क्या लगेगा? वह कल गई तो वह की भी सी। गो, गो क्या होगा? सी बेंट। सी बेंट टू स्कूल यस्टरडे। सी बेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गई थी। तो इसमें भी हमने बहुवचन के साथ भी बेटा सेकंड फॉर्म लगाई, एक वचन के साथ भी सेकंड फॉर्म लगाई। सबके साथ किसका प्रयोग होता है? सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मैं कल आगरा गया था तो आई बेंट टू आगरा यस्टरडे। तुमने खाना खा लिया तो क्या लगेगा? यू दी फूड। तुमने खाना खा लिया, ये आपके लिए बेटा HW रहेगा। ये आपके लिए HW है। ये दो वाक्य आपके लिए दिए गए हैं जो कि HW है। दोनों यानी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों के बना के आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में। इससे मेरे को पता लगता है कि आप मेरे साथ कितना जुड़ रहे हो
और मैं कमेंट देखता हूं, कमेंट क्या आता है, लाइक आती है, कुछ दिल भेज देते हैं, कुछ कभी कुछ। बेटा जो गलती हो वो गलती लिखा करो। आपको जो HW में दिया जाता है, 2 वाक्य दिए जाते हैं, वो आप बना के भेजा करो, क्योंकि उससे पता लगता है कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हम बच्चों से जुड़ रहे हैं। और मैंने अगली जो वीडियो थी, उसमें जो पिछली वीडियो निकल के गई है, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है कि जो पैसे की तरफ से वो पढ़ने में असमर्थ है, वो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, तो बेटा एक बार कमेंट जरूर करो, क्योंकि मेरे में जितना होगा मैं 24 घंटे के अंदर उससे पक्का 100% मिल लूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसे शिक्षा ना मिले, उसे शिक्षा प्रदान ना हो। पैसे की वजह से, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए शिक्षा के में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।